पहले 2014 में कहा था कि चाय बेचने वाला है, 2019 में कहा कि चौकीदार चोर है, इस बार आप पनौती कह के पुकारा है। छत्तीसगढ़ की जीत ने तो चौंकाया है और मध्य प्रदेश और राजस्थान की बात की जाए तो मनीष जी, चूंकि जितने भी अभी चुनाव हो रहे थे आपकी काफी बारीक नजर रह रही थी और आप कई जगह दौरे भी लगातार कर रहे थे, तो मध्य प्रदेश में पिछली बार चूंकि कांग्रेस को जनता ने सीटें दी थी या चुनाव में जीत दी थी, लेकिन लगता है कि वहां जिस तरह से प्रचंड बहुमत बीजेपी को मिला है, लगता है कि जनता को भी अपनी गलती का एहसास हुआ है। और राजस्थान में तो चूंकि हर 5 साल में बदलने का ट्रेंड भी रहा है। देखिए, दो चीज स्पष्ट है। एक कि मध्य प्रदेश में ये जो 18 महीने तक कमलनाथ जी की सरकार रही थी, उसने कोई काम नहीं किया था। उसने वो जो पब्लिक को जो वो एक्सपीरियंस मिली, उसके खिलाफ उन्होंने वोट किया, पहला। दूसरा कि गुजरात के बाद अगर आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है हमेशा अच्छा परफॉर्म की है। संगठन हमारा वहाँ पे हमेशा से अच्छा रहा है और लोग भी जो है प्रो बीजेपी स्टेट्स में से एक माना जाता रहा है। पिछले बार डिबैकल जरूर हुआ था, लेकिन 18 महीने में ही लोगों को लगने लग गया था कि भाई हम लोगों से गलती हो गई, और उस भूल का सुधार इस बार इन्होंने प्रचंड बहुमत के साथ जो है ये कर दिया है। और 2/3 से ज्यादा मतों से हम लोग वहां जीत रहे हैं। और अगर आप इसको लोकसभा के चुनाव का 2024 के पहले का रिहर्सल के रूप में देखेंगे तो मैं एक चीज आपका स्मरण कर रहा हूं कि पहले 2014 में लोगों ने कहा था कि चाय बेचने वाला है, 282 सीट हम लेकर के आए। 2019 में लोगों ने कहा कि चौकीदार चोर है, हमारे पास 323 सीटें थी। और इस बार आप लोगों ने पनौती कह के पुकारा है। देखिएगा, 370 सीट के साथ भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में फिर से इस बार आएगी और पूर्ण बहुमत के साथ फिर से 5 साल के लिए हम लोग सरकार बनाएंगे। सवाल ये है कि जो छत्तीसगढ़ में जो चौंकाने वाले नतीजे मिले हैं, तो छत्तीसगढ़ चूंकि झारखंड से सटा हुआ है, तो यहाँ उनका क्या कुछ प्रभाव दिखेगा? देखिए, एक साथ ये दोनों राज्य बने, छत्तीसगढ़ और झारखंड का निर्माण एक साथ ही हुआ था। झारखंड में दुर्भाग्य से बहुमत की सरकारें अभी तक नहीं बनी है। पिछले बार केवल रघुवर जी की सरकार जो है बहुमत की सरकार बनी, बाकी सब गठजोड़ का सरकार रहा है। यहाँ पर भी इस बार जो जेएमएम कांग्रेस आरजेडी की सरकार है, इसने बड़े बड़े वायदे किए थे कि 5 लाख नौकरी देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे, लेकिन लोगों को क्या मिला? बालू की लूट, कोयला की लूट, जमीन की लूट। ये जिस 4 दीवारी के बगल में मैं आपको इंटरव्यू दे रहा है, ये 4 दीवारी भी पर भी आरोप है कि भाई सत्ता के लोगों ने इसको भी लूट लिया है। तो इस लूट के आलम में हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रही है और अव्यवस्था चरम पर है। ऐसे में पब्लिक आतुर है कि जल्दी से चुनाव आए और हम लोग इस सरकार को अपदस्थ करें और पुनः भारतीय जनता पार्टी के सुशासन की सरकार बनाएं।